फोटोशॉप को स्टार्ट करने के दो डिफरेंट मेथड्स हैं। पहला स्टार्ट ऑल प्रोग्राम्स, और यहाँ पर एडोब फोटोशॉप 7 पे हम जस्ट क्लिक करते हैं, फोटोशॉप प्रोग्राम हमारा लोड होता है। सेकंड तरीका स्टार्ट रन, और रन पे जाकर हम फोटोशॉप टाइप करते हैं और ओके करते हैं, प्रोग्राम जो है वो लोड होता है। फोटोशॉप 7 को जब हम ऑन करते हैं तो इसमें सबसे पहली चीज टॉप पे प्रोडक्ट का नाम, उसके बाद मेन्यूज और ये तमाम प्रॉपर्टी बार्स आते हैं। साइड पे दिए हुए टूल बार हैं जिनकी मदद लेते हुए हम लोग अपने लिए कुछ भी ड्रॉ करते हैं या फोटो से रिलेट काम करते हैं। फोटोशॉप जो सॉफ्टवेयर है वो बेसिकली यूज होता है फोटो एडिटिंग पर्पस में। लाइक आप लोग किसी भी किस्म के पैनाफ्लेक्स डिजाइन करते हैं, आप ब्रोशर्स बनाना चाहते हैं, आप बुक्स बनाते हैं, लाइक इस्माइली पाकिस्तान जैसे हमारी एक बुक है, अगर आप वो पूरी बुक कंपोज करना चाहते हैं तो आप उन बुक्स को फोटोशॉप पे कंपोज कर सकते हैं। अगर आप सीडीओ के टाइटल पेजेस बनाना चाहते हैं, बुक्स के टाइटल पेज बनाना चाहते हैं, विजिटिंग कार्ड बनाना चाहते हैं, सिनेमा के पोस्टर्स बनाना चाहते हैं, एग्जीबिशंस के पोस्टर्स बनाना चाहते हैं, या जब हम किसी ऐसे प्रोग्राम में जाते हैं जहां पर हमें कोई इन्फॉर्मेशन डिलीवर करने के लिए पैनाफ्लेक्स डिजाइन करने, तो वो तमाम ऑब्जेक्टिव के लिए हमारा फोटोशॉप जो है वो यूज होता है। फोटोशॉप के अंदर जो मेन जो चीज है वो इसके पेज की रेजोल्यूशन और पेज का साइज है। जब हम फोटोशॉप को स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पर किसी भी किस्म का पेज हमारे पास नहीं आ रहा, क्योंकि हर ग्राफिक सॉफ्टवेयर को जब हम स्टार्ट करते हैं तो वो हमसे सवाल करता है कि आपको किस किस्म का पेज रिक्वायर्ड है। ठीक है, लाइक अगर हम विजिटिंग कार्ड बना रहे हैं तो डेफिनेटली विजिटिंग कार्ड के हवाले से उसके पेज की साइज छोटी होगी। अगर हम ब्रोशर बना रहे हैं तो वो A4 साइज पेज होगा। अगर हम लोग पैनाफ्लेक्स बना रहे हैं तो पैनाफ्लेक्स पेज की साइज जो है वो 2x3 फिट होती है। उससे बड़े पैनाफ्लेक्स लगे हुए देख रहे हैं हम तो उसकी साइजेस उसके हिसाब से होगी। तो डेफिनेटली जब भी आप ग्राफिक्स में काम स्टार्ट करेंगे तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज उसका पेज होगा, वो पेज आपको खुद क्रिएट करना पड़ेगा। तो पेज को क्रिएट करने के लिए हम लोग हमेशा जाते हैं फाइल के अंदर और कमांड इस्तेमाल करते हैं न्यू। यहां पर प्रीसेट साइज के अंदर ऑलरेडी कुछ पेजेस के साइजेस दिए हुए, लाइक आपको लेटर साइज पेज चाहिए, लीगल पेज चाहिए। अगर आप लेटर साइज पेज लेते हैं तो उसकी विड्थ और हाइट खुद ब खुद आपके पास आती है। लीगल साइज पेज लेने से उसकी विड्थ और हाइट आपके पास आ जाएगी। विजिटिंग कार्ड बना रहे हैं 2x3 का, वो आपके पास आ गया। इन्विटेशन बना रहे हैं 4x6 या 5x7 के, आमतौर पर इन्विटेशन शादी कार्ड, बर्थडे पार्टी प्रोग्राम्स या ऑफिस के मेमोस वगैरह बनते हैं। 8x10 के जो है वो पेजेस बनते हैं। आप पैनाफ्लेक्स को बटन डिजाइन करते हैं तो उसकी रेजोल्यूशन साइज, आप वेब लेआउट डिजाइन करते हैं उसकी रेजोल्यूशन साइज के हिसाब से पेज आपको यहां पर नजर आ रही है। ये सारे वेब के बैनर और वेब के पेजेस के पर्पस में यूज होते हैं। तो एक्चुअल में फोटोशॉप जब हम क्रिएट स्टार्ट करेंगे तो यहां पर दिए हुए पेजेस में से कोई भी पेज अपने लिए चूज करेंगे। अगर आप अपनी मर्जी का पेज साइज देना चाहें तो यहां पर आप अपनी मर्जी से पेज साइज डिफाइन कर सकते हैं। रेजोल्यूशन साइज बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। आमतौर पे जब आप पैनाफ्लेक्स डिजाइन करते हैं, पैनाफ्लेक्स किसको कहते हैं, अभी आप आए होंगे इंटरव्यू होंगे, आपने बाहर एक पैनाफ्लेक्स लगा हुआ देखा है। ठीक है, ये जो प्लास्टिक के ऊपर प्लास्टिक पेपर पे प्रिंटिंग होती है इसको हम लोग पैनाफ्लेक्स कहते हैं। ठीक है, इस पैनाफ्लेक्स की अपनी एक साइज होती है। इसको डिजाइन करते वक्त आमतौर पे रेजोल्यूशन को रखा जाता है 100। अगर आप एक विजिटिंग कार्ड क्रिएट करते हैं, किताबों के टाइटल पेजेस बनाते हैं, तो उसके लिए रेजोल्यूशन साइज यूज होता है 100। लेकिन अगर आप इस्माइली पाकिस्तान जैसी पूरी पूरी बुक कंपोज कर रहे हैं तो उसके लिए रेजोल्यूशन साइज यूज होगा 300। अगर आप वेब के लिए बटन्स क्रिएट कर रहे हैं, जैसे आपने गूगल देखी है, गूगल का नाम लिखा हुआ है google.com, ये जो गूगल के कैप्शंस बनते हैं या इनका जिस तरह से टेक्स्ट लिखा हुआ है, अगर आप ये चीज डिफाइन करना चाहते तो इनकी रेजोल्यूशन साइज रखी जाती है 172। तो 2-3 चीजों को ध्यान में रखें। अगर आप वेब के लिए काम कर रहे हैं, अगर आप पैनाफ्लेक्स प्रिंटिंग का काम कर रहे हैं, तो आमतौर पे नॉर्मल रेजोल्यूशन साइज रखी जाती है 72 से 100 के दरमियान। अगर आप प्रिंट आउट्स का काम कर रहे हैं, फ्लायर प्रिंट आउट निकाल रहे हैं, ऑफिस के लिए मेमो प्रिंट आउट निकाल रहे हैं, इन्विटेशन प्रिंट आउट निकाल रहे हैं, या आप किताबों के टाइटल पेजेस बना रहे हैं, उसकी रेजोल्यूशन रखी जाती है 300। ठीक है, पेज साइज आप अपनी मर्जी से जो चाहे डिफाइन करें। देन उसके बाद मोड है। मोड मींस कलर सपोर्ट, कौन कौन से कलर सपोर्ट करेगा आपके फोटोशॉप पे।
बिटमैप कलर्स यानी पेंट ब्रश के कलर सपोर्ट करेगा। ग्रे स्केल ब्लैक से व्हाइट के दरमियान के कलर्स होंगे, इसके अलावा कोई और कलर नहीं होगा। आरजीबी कलर और सियान कलर में आमतौर पे कोई फर्क नहीं है सिवाय एक चीज के। आरजीबी कलर के अंदर आमतौर पे गोल्डन कलर बनाया जा सकता है, जबकि सियान कलर के अंदर गोल्डन कलर नहीं बनाया जा सकता। मिसाल के तौर पर अगर आपको ARY ज्वेलरी के लिए एक पैनाफ्लेक्स डिजाइन करना है, या आपको जो है वो किसी ऐसी कंपनी के लिए जो कि सोना या गोल्डन चीजें डिफाइन कर रही है, कोई फैब्रिक कंपनी है जिसने गोल्डन के अंदर चीजें अपनी जो है वो बनाई है, आप उस गोल्डन को प्रिंट करना चाहते हैं पैनाफ्लेक्स के ऊपर, तो आपकी जितनी भी कंपोजिंग होगी वो आरजीबी कलर के अंदर से होगी, क्योंकि आरजीबी कलर की वजह से ही गोल्डन कलर बनता है, जबकि सियान कलर गोल्डन कलर नहीं बना सकता। दुल्हन की ज्वेलरी, दुल्हन ने अगर कोई शरारा पहना है गोल्डन कलर का, गोल्डन कलर की कार है, गोल्डन कलर की घड़ी है, आपने गोल्डन चेन पहनी है, ये सब कुछ प्रिंट उसी वक्त आ सकता है जब आपने मोड यहाँ पर आरजीबी रखा हुआ है। अगर आपने मोड सियान ले लिया तो ये जितना भी गोल्ड कलर है ये सारा ब्लैकनेस की तरफ चला जाएगा और डार्क कलर से प्रिंट आउट आएगा, गोल्ड कलर नहीं आएगा। तो पूरा आपका जो कंपोजिंग है, जो चीजें हैं, वो सारी खराब हो जाएंगी। तो इस चीज को आपने ख्याल रखना है। जबकि लैब कलर्स, लेबोरेटरी के कलर्स प्रिंट करवाने हो तो उस पर्पस में यूज करते हैं। जब आप पेज को ओपन करेंगे तो आपका बैकग्राउंड कलर क्या होगा? बैकग्राउंड कलर में हमने चाहा कि व्हाइट कलर होना चाहिए, बैकग्राउंड कोई कलरफुल होना चाहिए जो हम अपनी मर्जी से डिफाइन करें, या बैकग्राउंड जो है वो ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। आमतौर पे हम लोग बैकग्राउंड या तो व्हाइट रखते हैं या फिर ट्रांसपेरेंट रखते हैं। इन दोनों की क्या रीजंस हैं इसको हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। फिल वक्त जब भी हम लोग पेज स्टार्ट करेंगे फोटोशॉप में इनिशियली, तो हम लोग काम करेंगे पेज की साइज, लेटर साइज पेज यहां से सेलेक्ट करेंगे जिसकी विड्थ और हाइट 8.5 बाय 11 इंच होगी। रेजोल्यूशन हम लोग 72 से 100 के दरमियान रखेंगे। कलर हम लोग आरजीबी सेलेक्ट करेंगे और बैकग्राउंड कंटेंट हमारा व्हाइट होगा। इन तमाम कलर्स को सिलेक्ट करने के बाद जब हम फाइनली ओके करेंगे तो ये हमारा पेज हमारे पास आ जाएगा। अब फोटोशॉप पे पेज को क्रिएट करने के बाद इसके कुछ पैनल्स हैं। ये साइड पे जो पैनल हमें नजर आ रहा है, इस पैनल पे बेसिकली हमने काम करना है, और जो सबसे इंपॉर्टेंट पैनल है उसका नाम हमारा लेयर का पैनल है। लेयर के पैनल में हमारे पास जो पहली लेयर आ रही है वो बैकग्राउंड लेयर है। देखिए फोटोशॉप में एक चीज को ख्याल रखना कि जितना भी काम आप करेंगे वो हर ऑब्जेक्ट को अलग अलग लेयर पे क्रिएट करेंगे। कैसे क्रिएट करेंगे, उसकी क्या वजह है, ये अभी थोड़ी देर में आपको क्लियर हो जाएगा। लेकिन ज़हन में ये बात रखें कि अगर आप मिसाल के तौर पर दो ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं, एक सर्कल और एक स्क्वायर, सर्कल जो है वो लेयर नंबर 1 पे बनेगा और स्क्वायर लेयर नंबर 2 पे बनेगी। और इस तरह से जितने भी ऑब्जेक्ट्स आप क्रिएट करेंगे, हर ऑब्जेक्ट को आप अलग अलग लेयर पे क्रिएट करेंगे। लेयर को क्रिएट करने के लिए हमारे पास यहाँ पर इंसर्ट लेयर का एक क्रिएट अ न्यू लेयर का आइकॉन है, उस पर हम क्लिक करेंगे, हमारे पास एक न्यू लेयर क्रिएट हो जाएगी जिसका नाम आमतौर पे लेयर 1, 2, 3 इस तरह से सीक्वेंस में चलता रहेगा। अगर कोई लेयर आपको नहीं चाहिए, बराबर में डस्टबिन का बटन बना हुआ है, डिलीट लेयर, उस पर क्लिक करेंगे, कहेगा द लेयर डिलीट द लेयर 1, हम यस करेंगे, वो लेयर हमारी खत्म हो जाएगी। सबसे इंपॉर्टेंट जो लेयर होगी वो बैकग्राउंड लेयर होगी और उसके आगे ये लॉक का साइन बना हुआ होगा। ख्याल रखना है कि बैकग्राउंड लेयर पे हमें कोई काम नहीं करना, बैकग्राउंड लेयर बिल्कुल ब्लैंक छोड़नी है। जो भी नया काम करना है वो एक न्यू लेयर क्रिएट करें और उस पर काम करते चले जाएं। काम कैसे करेंगे अब इसके ऊपर बात करना शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं एक न्यू लेयर सेलेक्ट करता हूं और इस न्यू लेयर को सिलेक्ट करने के बाद यहां पर दिए हुए पैनल्स में से अपने लिए एक टूल सेलेक्ट करके कोई ऑब्जेक्ट स्क्रीन पे ड्रॉ करता हूं। इन पैनल को थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। जब हम इन टूल को गौर से देखते हैं तो कुछ टूल्स के कॉर्नर पर हमें इस तरह से छोटा सा एरो बना हुआ नजर आ रहा है, जबकि कुछ टूल्स के आगे कोई एरो बना हुआ नजर नहीं आ रहा। तो कॉरल ड्रॉ और आगे दूसरे जो ग्राफिक सॉफ्टवेयर्स में आप काम करेंगे उन तमाम में आप इस चीज को फील करेंगे कि कुछ टूल्स के आगे एरो का सिंबल है। एरो का सिंबल बेसिकली इस बात को इंडिकेट करता है कि इस टूल के अंदर मजीद वेराइटीज ऑफ टूल्स मौजूद हैं। अगर आप उनको यूज करना चाहते हैं तो जस्ट आप उस टूल के बटन को क्लिक करके रखें, इसके अंदर के मजीद टूल्स आपके सामने आएंगे। लाइक फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं इस इरेजर के टूल पर क्लिक प्रेस करके रखता हूं तो इरेजर के टूल के अंदर जितने भी मजीद टूल्स मौजूद हैं वो सारे टूल्स मेरे सामने आ गए। और अगर मैं इनको स्टॉप दूसरे टूल की तरफ चलता हूं
लाइक मैंने यहां से हिलिंग टूल लिया तो उसकी प्रॉपर्टीज जो इसके अंदर मौजूद है वो मुझे नजर आ रही है। टेक्स्ट टूल की तरफ जा रहा हूं तो इसके अंदर के जो टूल्स है वो मुझे नजर आ रहे हैं। तो इन टूल्स, ग्रुप ऑफ टूल को ओपन करने का तरीका क्या है, आप जस्ट क्लिक बटन प्रेस करके रखें, उसके अंदर के जो टूल्स हैं वो आपके सामने आ जाएंगे और इस एरो के जरिए हमें इंडिकेट हो रहा है कि हमने इसके अंदर जो है वो नए टूल्स मौजूद हैं। ये जो पैनल हमें लेयर का नजर आ रहा है, मिसाल के तौर पर ये पैनल और ये जो टूल्स हमें नजर आ रहे हैं, अगर ये टूल्स हमारे पास ऑफ हो जाएं तो इनको ऑन करने के लिए हम लोग विंडो के मेन्यू में जाते हैं और यहां से लेयर के पैनल्स पे क्लिक करते हैं तो ये लेयर का पैनल हमारे पास खुल जाता है। इसी तरह से अगर साइड पे दिए हुए टूल्स हमारे ऑफ हो जाते हैं तो हमें इन्हें ऑन करने के लिए विंडो में टूल्स पर क्लिक करना है, टूल्स आ गए। जबकि टॉप पे प्रॉपर्टी बटन्स आ रहे हैं, अगर इसको ऑफ करना है तो हम ऑप्शंस को ऑफ कर देते हैं, वापस लाना है तो ऑप्शंस को वापस लाते हैं। एक्चुअल में जिस टूल को आपने चूज किया होगा उससे रिलेट प्रॉपर्टी आपके पास ऊपर आ रही होगी। जैसे मैंने इस वक्त टेक्स्ट का टूल लिया हुआ है तो टेक्स्ट की प्रॉपर्टी ऊपर आ रही है। अगर मैं सिंपल मूव का सिलेक्शन एरो का टूल लेता हूं तो उससे रिलेट प्रॉपर्टी आ रही है। अगर मैं सिलेक्शन का टूल रेक्टेंगल या मार्क्यू का टूल लेता हूं तो उसकी प्रॉपर्टी ऊपर आ रही है। तो जब भी आप कोई ऑब्जेक्ट यहां से सिलेक्ट करेंगे उस ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी टॉप पर आपको ऊपर नजर आएगी। अब इसके बाद हम लोग बेसिकली कुछ ऑब्जेक्ट्स ड्रॉ करेंगे और इसके ऊपर काम करने की कोशिश करेंगे।